राधे राधे। आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हम पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल में, जहां हम राशियों के गुण स्वरूप को अब समझ रहे हैं, क्योंकि ये आप नहीं समझोगे तो फलित नहीं कर पाओगे। और अब तक हम आपको बता चुके हैं पुरुष राशि, स्त्री राशि, चर स्थिर द्विस्वभाव, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और तीनों दोष को भी हम समझ चुके हैं कि कौन से राशि से कौन से दोष का विचार करते हैं। और आपको याद रखना होगा, देखिए वो सब बात यदि आप याद नहीं रखेंगे आप आगे फलित कैसे करेंगे बताइए। ग्रहों में जो हमने त्रिदोष वाला ग्रह बताया था बुध, और राशियों में 3, 7, 11, तो इसको अच्छे से समझना है। अगर ये सब 3, 7, 11 कुछ आपका लग्न है या फिर चंद्रमा वहां स्थित है या फिर बुध आपके 6th हाउस में बैठा है तो इस और बुध की दशा आ गई है तो इससे जातक को तीनों प्रकार के दोष हो सकते हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि ओनली बात जन्य रोग देगा या पित्त जन्य रोग देगा, नहीं, कोई भी रोग दे सकता है। इसलिए ऐसे जातक को क्रॉस चेकिंग करवाना चाहिए। ठीक है, तो आज हम समझेंगे सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। आज पाठ 39, इससे पूर्व 38 पाठ हम ज्योतिष में, बेसिक ज्योतिष में, जिसमें ग्रहों के गुण स्वरूप शामिल है और राशियों के गुण स्वरूप को हम समझ रहे हैं, नक्षत्रों को बता दिया गया था क्रमानुसार और उसका अंशात्मक विस्तार। आज समझेंगे सत्व गुणी राशि, रजोगुणी राशि, तमोगुणी राशि। आप सभी जानते हो प्रत्येक व्यक्ति जो भगवान को प्राप्त नहीं किया है वो इन्हीं 3 गुण के अधीन है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्व गुण अर्थात थोड़े अच्छे व्यक्ति हैं ये, इनमें परमार्थ होता है, दयालु स्वभाव होता है, दूसरों के हित करने वाले होते हैं, दानी स्वभाव के होते हैं, उदार चित्त होते हैं, भगवान को मानने वाले होते हैं, धर्म कर्म में रुचि रखने वाले हैं, ये हैं सत्व गुणी। रजोगुणी अर्थात उससे कम है, अर्थात ये अपने संसार में ही आसक्त है, शरीर आदि में, अपने परिवार आदि में ही आसक्ति रहना और आगे बढ़ने की चाहत रहती है। महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं कि जल्दी जल्दी कैसे हम फेमस हो जाएं, बहुत पैसा कमा लें, अर्थात संसार में आसक्त पुरुष रजोगुणी कहा जाएगा। और तमोगुणी जिनका नेचर हिंसात्मक है, दूसरों को दुख देना, हिंसा करना, चोरी करना, ये सब जो गंदे वर्क जो करते हैं, व्यभिचार आदि, ये सब तमोगुणी के अंडर में आते हैं। तो हम समझेंगे राशियों से हम कैसे समझे कि इस जातक का स्वभाव कैसा होगा। कोई जातक आपके पास आए और शकल से भले ही बहुत भोला हो, लेकिन आप समझ सको उसकी कुंडली को देखकर कि इसका स्वभाव कैसा है, ये किस टाइप का व्यक्ति है, वो हम कैसे समझेंगे यदि हम इन 3 गुणों को समझ लेंगे। सबसे पहले आया सत्व गुण। देखिए ग्रहों में हमने बताया था सत्वगुणी ग्रह कौन कौन है, सूर्य है, चंद्रमा है, गुरु है। और कारण हमने बताया था सूर्य जिस वंश में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था, जिससे अनुशासन भरा जीवन हम कहते हैं। यदि सूर्य ना आए तो दिन नहीं होगा, कोई वर्क ही नहीं हो सकता, कोई प्राणी जीवित ही नहीं रह सकता। जिनको देवता कहा गया है, जिनके वंश में भगवान का अवतार हुआ है और राम जी का अवतार जो साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए सूर्य से हम सत्वगुणी का विचार करते हैं। चंद्रमा जहां श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, इसलिए चंद्रमा से भी हम सत्वगुणी का विचार करते हैं। लेकिन यह मत समझिएगा कि राम जी सत्वगुणी है, कृष्ण भगवान सत्वगुणी है, वो 3 गुणों से परे हैं, त्रिगुणातीत हैं। ये जो तीनों गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये माया के हैं। जो व्यक्ति माया के अंडर में है उसमें ही ये सब गुण पाए जाएंगे। जो माया से परे हो चुका है अर्थात भगवत प्राप्ति कर चुका है, उसमें ये 3 गुण नहीं होते, उसमें दिव्य गुण होते हैं। और नेक्स्ट आया था जुपिटर, गुरु, नाम ही है गुरु, तो गुरु भक्ति, गुरु प्रेम, गुरु मिल जाना, ये भी सत्वगुणी व्यक्ति को ही होता है जिनको गुरु से प्रेम हो जाए, जिनमें अच्छे उनके सत्कर्म होंगे, पुण्य कर्म होंगे, उन्हीं को गुरु मिलेंगे और विश्वास भी होगा, इसलिए उसको भी सत्वगुणी में रखा गया था। तो सत्वगुणी राशि में हम कौन कौन सी राशि रखेंगे? चंद्रमा की राशि कौन सी है? कर्क राशि, सूर्य की सिंह राशि और जुपिटर की 2 राशि है, धनु और मीन। तो यदि आपका लग्न अथवा चंद्रमा कर्क राशि, सिंह राशि, धनु राशि, मीन राशि में से कुछ है तो कहेंगे हम ऐसे जातक सत्वगुणी होंगे, दयालु स्वभाव के होंगे। लेकिन इतने से ही नहीं कहेंगे, फिर देखना पड़ेगा भाई किन ग्रहों का प्रभाव है लग्न के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर। इतने से आप प्रेडिक्शन मत कीजिएगा, अभी राशि से समझिए।
ग्रह से समझ चुके हैं, राशि से समझिए, तब दोनों में तारतम्य मिलाकर रिजल्ट बताना है। और ओनली आप देख लो कर्क लग्न है, धनु लग्न है, ऐसा जातक दयालु होगा, बहुत अच्छा होगा, नहीं। फिर देखो लग्न के ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि है, किन ग्रहों का प्रभाव है, कौन सा ग्रह वहां बैठा है, तभी आप अच्छे से प्रेडिक्शन कर सकोगे। तो शत्रुगुणी राशि कौन कौन सी है? कर्क राशि, सिंह राशि, धनु राशि, मीन राशि। नेक्स्ट रजोगुणी। देखिए ग्रहों में हमने समझा था, ग्रहों में हमने समझा था रजोगुणी ग्रह कौन कौन है? बुध और शुक्र। लेकिन राशि में थोड़ा डिफरेंस है। राशि में मंगल की राशि को रजोगुणी कहा गया है और शुक्र की राशि को रजोगुणी कहा गया है। मंगल की राशि 1 और 8, शुक्र की राशि 2 और 7। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि शुक्र आप सभी जानते हो 2 और 7, शुक्र जो लग्जरी का कारक है। यदि शुक्र आपकी कुंडली में बलवान है, अच्छी स्थिति में, से जातक बहुत लग्जरियस सुख चाहेंगे। और यही तो रजोगुणी का स्वभाव है कि संसारी सुख चाहना। परिवार में जो आसक्त रहते हैं इनमें सत्व गुण कम होता है, इसलिए शुक्र को रखा गया रजोगुणी में। और मंगल को क्यों रखा गया? फोर्स से जो काम करे, अर्थात इनमें पेशेंस की कमी होती है, धैर्य नहीं है। और धैर्य सत्वगुणी में आता है, और धैर्य जिनमें नहीं है उसे हम रजोगुणी कहेंगे। मंगल यदि प्रभावित है ना, और मंगल की दशाई से जातक जल्दबाजी बहुत करते हैं, और इनमें भी महत्वाकांक्षी होते हैं, आगे बढ़ने की चाहत होती है। इसलिए मंगल की राशि को भी रखा गया है रजोगुण में। शुक्र की राशि तो लग्जरियस के कारण रखा गया, आप सभी जानते हो शुक्र से प्रभावित जातक का स्वभाव कैसा होता है, लग्जरियस लाइफ चाहेगा, बहुत सुख, संसार में पूरा आसक्त, विषयी होते हैं ऐसे पुरुष, आगे बढ़ना चाहते हैं ऐसे पुरुष। और मंगल भी फोर्स से काम करता है, जल्दबाजी पूर्वक, और इनमें भी महत्वाकांक्षी होते हैं मंगल से प्रभावित वाले, अर्थात आगे बढ़ने की चाहत है, नाम फेम ये सब चाहते हैं। इसलिए मंगल और शुक्र को रजोगुणी में रखा गया। नेक्स्ट आया तमोगुण। तो कौन कौन रहे तमोगुण में? बुध की राशि और शनि की राशि। बुध की 3 और 6 और शनि का 10 और 11। तो ये 4 राशि जो हैं, अर्थात बुध की 2 राशि और शनि की 2 राशि को हम तमोगुण में रखें। शनि तो आप सभी जानते ही हैं, आप सभी जानते हैं शनि, जब हमने ग्रहों से बताया था कि किस ग्रह से किस गुण का विचार करेंगे, तो हम बोले थे कि शनि से तो आप तमोगुणी का विचार करोगे ही। बुध से इसीलिए कह दिया गया क्योंकि बुध देखो बालक है, ये जिसके साथ बैठता है वैसा हो जाता है। तो यदि बुध आपकी कुंडली में अशुभ ग्रह के साथ बैठा है, सूर्य के साथ, शनि के साथ, राहु के साथ, मंगल के साथ, तो ऐसा जातक तमोगुणी हम कहेंगे। और इसमें भी सबसे ज्यादा तमोगुणी तब होगा वो व्यक्ति बुध के केस में, जब बुध राहु की युति होगी, बुध शनि की युति होगी, या फिर इनमें दृष्टि संबंध होगा, तब हम बुध को तमोगुणी में कहेंगे। तमोगुणी में मकर और कुंभ तो आएंगे ही, कन्फर्म है। लेकिन ये राशि सपोज मिथुन और कन्या राशि है, लेकिन वहां पर जुपिटर बैठ गया, चंद्रमा बैठ गया, होगा वो भी तमोगुण होगा, लेकिन उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि बुध बालक है, वो कुछ नहीं जानता, वो जिसके साथ बैठता है उसका वैसा ही स्वरूप हो जाता है। लेकिन पराशरी सिद्धांत में तमोगुणी में ही इसको रखा गया है। तो तमोगुणी नेचर तो होगा, लेकिन शनि जितना नहीं होगा। शनि का जितना नेचर तमोगुणी है उतना बुध का नहीं होगा। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो यदि आपका लग्न में इनमें से कुछ राशि है, अब सपोज लग्न आपका कर्क है, सपोज आपका लग्न कर्क है, लेकिन उस लग्न के ऊपर सपोज कर्क लग्न है, लेकिन यहाँ पर शनि बैठ गया, यहाँ पर राहु बैठ गया, केतु यहाँ। अब बताओ ऐसा जातक कहां सत्वगुणी होगा? सत्वगुणी तो देखिए फिर भी होगा, लेकिन ये जो दोनों ग्रह इसको पीड़ित कर दे रहे हैं लग्न को, तो ऐसे जातक में जितना भी सत्वगुणी था उसमें कमी आ जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं ओनली राशि से डिसीजन मत लीजिएगा, किन ग्रहों का प्रभाव है लग्न के ऊपर एंड चंद्रमा के ऊपर, किन ग्रहों। अब सपोज चंद्रमा यहां बैठ गया, शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि। अब दृष्टि हम नहीं बताए आपको, लेकिन फिर भी समझा रहे हैं।
समझिए, जो जानते होंगे दृष्टि के बारे में वो तो समझ जाएंगे, और नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि होती है, और ग्रह जहां पर बैठता है वहीं से उसको गिना जाता है दृष्टि को। तो 1 2 3 शनि की दृष्टि यहाँ आ गई, और राहु की 9वीं दृष्टि एक होती है। टोटल 3 दृष्टि होती है राहु की, 5 7 9। उसमें से देखो 9वीं दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो राहु की 9वीं दृष्टि है चंद्रमा के ऊपर, तो कहां वैसा जातक शत्रुगुणी होगा बताइए? क्योंकि इसके लग्न को मेलेफिक प्लैनेट्स अर्थात नेगेटिव ग्रह, तमोगुणी ग्रह एक्टिव कर दिए, चंद्रमा को तमोगुणी ग्रह प्रभाव डाले। तो जो कर्क ओनली इस राशि से सत्वगुणी था, लेकिन अब ज्यादा ग्रहों का प्रभाव आ गया है। दो ग्रह पीड़ित कर दे रहे हैं, लग्न को भी चंद्रमा को भी प्रभावित कर रहे हैं, तो कहां वैसा जातक शत्रुगुणी होगा बताइए? इसलिए ओनली राशि से डिसीजन मत लीजिएगा, हम ये कहना चाहते हैं। राशि को समझ लीजिए, समझ लिए कि किन राशि से किन गुण का विचार करते हैं, ग्रहों से समझ लो कि किन ग्रहों से किन गुण का विचार करते हैं, तब आप आराम से बता दोगे, कोई समस्या नहीं होगा कि इस जातक का स्वभाव कैसा है, इस जातक शत्रुगुणी है, उदार चित्त होगा, दयालु होगा या नहीं, अच्छा व्यक्ति होगा या नहीं, दानी स्वभाव का होगा या नहीं। यदि शत्रुगुणी से प्रभावित है तो अवश्य होगा, लेकिन यदि रजोगुण से प्रभावित है उसमें कमी आ जाएगी। रजोगुण को आप कह सकते हो अपना सुख चाहने वाला। परमार्थ ऐसे लोग ज्यादा नहीं करते हैं, और जो भी करते हैं अपने सुख के लिए ही करते हैं। अर्थात 10 रुपए दान किसी को देंगे तो रिटर्न में 100 की आशा है, ये है रजोगुणी। एक एग्जाम्पल से समझिए, शायद हम पहले भी बताए थे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। पहला आया तमोगुणी व्यक्ति। तमोगुणी व्यक्ति का स्वभाव कैसा है कि कोई आपके पास आए रोटी मांगने के लिए कि साहब रोटी दे दीजिए, 2 दिन से मैं भूखा हूं। तो आपके पास सपोज 4 रोटी है और आप उसको एक भी न दो, उल्टा उसको गाली दे दो और 2 थप्पड़ लगा दो और भगा दो, निकल जाए यहां से, काम धंधा कुछ नहीं है, आ जाता है मांगने। तो ये है तमोगुणी का स्वभाव। रजोगुणी का स्वभाव क्या है? सपोज आपके पास 4 रोटी है, कोई आया मांगने कि साहब हमको रोटी दे दीजिए, 2 दिन से भूखे हैं। तो 4 रोटी आपके पास है, आप चारों नहीं देते हो, आप 2 अपने पास रखते हो और बोलते हो ले तू भी खा ले 2 ठो, पूरा मैं नहीं दे सकता भाई, हमको भी भूख लग रहा है, हमको भी खाना है। यह है रजोगुणी। और सत्वगुणी स्वभाव, जैसे आपके पास 4 रोटी है और कोई आया है आपसे याचना कर रहा है, मांग रहा है कि साहब रोटी दे दीजिए, 2 दिन से मैं भूखा हूं, और आपके पास सपोज 4 रोटी है, आप उसको घर में बुलाते हो, सुंदर आसन में बिठाते हो, 4 रोटी देते हो और भी पूछते हो कि बताइए और क्या लेंगे। ये स्वभाव है सत्वगुणी का। गजब का स्वभाव, गजब होते हैं ऐसे लोग, और बहुत बिरले हैं ऐसे लोग सत्वगुणी के। ज्यादातर लोग रजोगुणी और तमोगुणी वाले ही हैं, और इस कलिकाल में तो ये गुण तो लुप्त पा गया है। मतलब बहुत कम, कभी कभी प्रकट होता होगा किसी में सत्वगुण, कभी कभी, सब में भी नहीं होता है, किसी किसी में होता है, सौभाग्यशाली जीवों में। लेकिन रजोगुणी तमोगुणी ये सभी में भरे हैं, और तमोगुणी आजकल बहुत है। तमोगुणी अर्थात मांस मदिरा का सेवन करना, पराई स्त्री पर नजर डालना, व्यभिचार करना, ये सब तमोगुणी के अंडर में आते हैं। हिंसा करना, चोरी करना, झूठ बोलना, ये जो भी आप गंदे वर्ग जानते हो, ये सब तमोगुणी के अंडर में आते हैं, और आजकल यही हो रहा है। तो अवश्य उनका लग्न पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, सत्वगुणी उनमें अधिक नहीं है। उनका जुपिटर, सूर्य, चंद्रमा ये सब कमजोर होगा, इसलिए उनमें सत्वगुण नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आज का पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब आप अपनी पत्रिका को निकालिए और देखिए कि आपकी पत्रिका में किन ग्रहों की स्थिति कैसी है, लग्न के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव है, और आपका स्वभाव कैसा है आप स्वयं जान सकेंगे पत्रिका से। तब आप स्वयं फील करेंगे कि ज्योतिष जो भी कह रहा है एकदम सत्य है। बस समझना आना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। अरे पहले समझो ज्योतिष में क्या कहा गया है। पहले ही जो मत दे देते हैं अपना, हम ज्योतिष को नहीं मानते, अरे मत मानो भाई, तुम्हारे मानने न मानने से कोई ज्ञान तो नहीं बदल जाएगा ना। कोई कहे भगवान को हम नहीं मानते, मत मानो। कोई कहे हम मंगल ग्रह को नहीं मानते, हम ओनली पृथ्वी को मानते हैं, भाई तुम्हारे मानने न मानने से क्या होगा बताइए। जो है वो तो है, जो सत्य है वो सत्य है, उसको कोई नहीं बदल सकता। इसलिए ऐसा कुतर्क मत दीजिए, पहले समझो इस विषय में क्या कहा गया है, पाठ में क्या कहा गया है, समझो, अप्लाई करो। यदि नहीं लग रहा है तब कहो,
और सही सही गुरु से समझो, क्योंकि ज्योतिष में भी आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है। ठीक है, अच्छे से समझिए, मन लगाकर पढ़िए, और ध्यान से यदि आप पढ़ेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे, यदि श्रद्धा है तो आप बहुत अच्छे ज्योतिषी हो जाओगे। कोई भी आपके सामने कैसा भी प्रश्न करे, कोई कुतर्क भी आए, लेकिन हाँ, जो ज्यादा कुतर्क करते हैं उनको कुछ नहीं कहा जा सकता भाई, क्योंकि कुतर्कियों को तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, शिव जी भी नहीं समझा सकते। लेकिन कोई अगर जिज्ञासु आया है, यदि आप अच्छे से समझोगे इन पाठ को, तो आप अच्छे से बता सकोगे। कोई जिज्ञासु अगर आया है, कोई ज्योतिष में रुचि रखता है और आपसे पूछ रहा है, आप यदि ज्ञान रखोगे, ये सब समझोगे, तो उसे भी समझा सकोगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप सभी को 2024 न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आनंद में रहिए, प्रसन्न रहिए। वैसे तो देखिए, हिंदू नववर्ष ये नहीं है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वही हमारा नववर्ष है, लेकिन देखो विश्व में सब इसी को मान रहे हैं, चलो यही मान लो सही। लेकिन न्यू ईयर में आपको यही सोचना चाहिए कि एक साल हमको जितना भी भगवान आयु दिए हैं, उसमें से एक साल और कम हो गया है। इसलिए जाग जाइए। जो भी बुरे कर्म यदि आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सोचिए कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। ये सब का परिणाम अवश्य फिर भोगना पड़ेगा, क्योंकि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप जो भी शुभ अशुभ कर्म कर रहे हो, उसका फल भी मिलेगा। इसलिए सोचो, समय बीता जा रहा है। न्यू ईयर खुशी मनाने का विषय नहीं है। न्यू ईयर में ये सोचना चाहिए कि एक साल बीत गया, इस एक साल में मैंने कितने अच्छे कर्म किए, कितना भगवान का स्मरण किया। यदि नहीं किया तो क्या नर्क जाने का प्लानिंग है, क्या दुख पाने का प्लानिंग कर रहे हो। 84 लाख में घूमने के बाद ये मनुष्य शरीर आपको मिला है। यदि यहाँ चूक जाओगे, फिर करोड़ों जन्म के बाद मनुष्य शरीर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस दुर्लभ, जो परम कल्याणकारी आपको अवसर मिला है, दुर्लभ है बहुत, इसका लाभ उठाइए, भगवान का स्मरण कीजिए, सत्कर्म कीजिए, यही आपके साथ जाएंगे। यही नववर्ष के लिए हमारा आपके लिए संदेश है। पालन कीजिए, क्योंकि आप ज्योतिष सीख रहे हो, आप अध्यात्म से जुड़े हो। ज्योतिष मनोरंजन का विषय नहीं है। यहाँ हम सही सही जातक को मार्गदर्शन कर सके और उसका अध्यात्म से ही जोड़ें, क्योंकि ये वेद का अंग है। हम बार बार बताते हैं भाई, ये वेद का अंग है, ये मटेरियल नॉलेज नहीं है, वेद से जुड़ा हुआ है। और प्रत्येक वेद की ऋचाएं, वेद का मंत्र, उनका एक ही लक्ष्य है, जीव को भगवत प्राप्ति हो जाए। इसलिए न्यू ईयर में ये सोचिए कि एक साल तो बीत गया, लेकिन आज से प्रण लीजिए, प्रतिज्ञा लीजिए कि हम एक एक पल भगवान के स्मरण में लगाएंगे और अच्छा कर्म करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, तभी परम कल्याण संभव है। अन्यथा करोड़ों ज्योतिषियों को दिखाते रहो, करोड़ों उपाय करते रहो, कुछ भी पद हासिल कर लो, लास्ट में दुख ही रहेगा, दुखी ही रहोगे, सुख नहीं मिलने वाला। सुख तभी मिलेगा जब सुख स्वरूप श्री कृष्ण के शरण में आओगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आज का पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2024। नेक्स्ट जब हम आएंगे, फिर राशियों के गुण स्वरूप को समझेंगे। तब तक के लिए प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए, ज्योतिष को अच्छे से सीखते रहिए। राधे राधे।